हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 21 अगस्त के लिए सारे प्लेयर्स का, प्लस निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि इन लोगों ने 3,92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं टोटल। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग इन्होंने ज़्यादा करे हैं 4,52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो नेट बेसिस पे पुट बाइंग करके जा रहे हैं। कॉल राइटिंग इन लोगों ने करी है 1,73,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन्होंने करे हैं 1,95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल भी बाय करके जा रहे हैं, बट पुट बाइंग इनकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल बाइंग। तो इसलिए डेटा आपको स्लाइटली इनका पिछले दिन से बियरिश दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से लॉन्ग स्ट्रैडल में बैठे हैं, बिकॉज एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मोमेंटम आ जाए बड़ा सा कोई ऊपर या नीचे का, और नीचे का आएगा तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उधर की साइड की पोजीशन ज़्यादा बनी हुई है। इसके बाद अगर हम DIIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 1686 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड की पोजीशंस में 128 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 4600 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। FIIs ने इक्विटी में 1038 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस आप इनका डेटा देख के चलेंगे तो आपको स्लाइटली बियरिशनेस कम होती हुई दिखाई देगी 2-3 दिन से इनकी भी। फ्यूचर्स के अंदर डेटा ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है इतने टाइम से। ओवरऑल देखो तो नेगेटिव ही हैं पोजीशंस इनकी। फ्यूचर्स के अंदर 701 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 2300 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। ऑप्शंस में हमें क्या दिख रहा है कि इन्होंने 87 ऑलमोस्ट 88,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग करे हैं 36,700 कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉल शॉर्ट करे हैं 47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग करे हैं 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये तो शॉर्ट स्ट्रैडल में बैठे हुए हैं। ये मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है और प्रीमियम डिके करके ये लोग पैसा बना लेंगे उसके अंदर। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इन लोगों ने 2,74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। पुट लॉन्ग के इन्होंने 2,69,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं। नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट ही ज़्यादा किया हुआ है। ठीक है, प्लस कॉल राइटिंग इन्होंने करी है 1,05,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन्होंने करे हैं 1,08,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल बाइंग भी करके गए हैं, ऑल तो बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ी बहुत कॉल बाइंग है। तो ये लोग स्लाइटली बुलिश होकर जा रहे हैं मार्केट में कि मार्केट साइडवेज टू बुलिश रह सकता है। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो देखिए PCR चल रहा है 1.35 पे, है ना, तो काफ़ी बुलिश टेरिटरी में निकल चुका है अभी ये। इन द मनी के अंदर हमें कॉल राइटर्स की पोजीशंस क्लोज होती हुई दिख रही है। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की पोजीशंस हैं 25,300 पे भी पोजीशंस बनी है, बट 2,500 से ज़्यादा होते कॉन्ट्रैक्ट्स तो और ज़्यादा थोड़ा कॉन्फिडेंस आता बुलिशनेस का। कॉल राइटिंग की अगर हम पोजीशंस देख के चलते हैं तो 25,100 पे हमें मैक्सिमम पोजीशंस दिखाई दे रही हैं और यहाँ प्रीमियम चल रहा है 30 पॉइंट्स का, है ना। तो 130 आप मान के चलते हो 125,100 के ऊपर भी निकलेगा ना मार्केट तो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा राइटर्स के लिए, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। बट थोड़ा बफर रख के 25,120 का पॉइंट आप मान के चलिए, अगर उस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर फर्दर शॉर्ट्स कवर होंगे ये वाले। सपोर्ट 24,900 25,000 वाले लेवल पे काफ़ी अच्छा बना हुआ है पुट राइटर्स का। यहाँ पे अगर हम देखते हैं 36 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है तो 24,950 का लेवल आप मान के चलिए, मार्केट वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। अगर उसको ब्रेक डाउन करेगा तो फिर ये जो पुट राइटर्स बैठे हैं इन लोगों के एसएल ट्रिगर होने शुरू होंगे, तो ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग से आपको मूव नीचे की साइड का मिल सकता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे करंटली देखा जाए तो 120 से लेके ऑलमोस्ट 950 के आसपास की ये एक रेंज निकल के आ रही है, 24,950 से लेके 25,120 के आसपास। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो सबसे पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी में मैंने आपको बताया था इस लेवल के ऊपर अगर निकलेगा तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। टारगेट मैंने 2592 के लेवल के बताए थे। मार्केट 89 के लेवल का हाई लगा के वहाँ से नीचे की तरफ आया है। ऑल्दो मार्केट यहाँ से गया है ऊपर की तरफ, बट प्रीमियम्स इतने ज़्यादा बड़े नहीं थे, बिकॉज देखिए प्रीमियम्स जो होते हैं ना वो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम वो फ्यूचर से डिसाइड होते हैं। ठीक है, कि फ्यूचर का चार्ट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत लोग ये बोलते रहते हैं कि अरे स्पॉट प्राइस पे तो इतना बड़ा मोमेंटम आ गया बट ऑप्शंस के प्राइस में मोमेंटम ही नहीं आया। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि जब तक फ्यूचर्स का प्राइस मोमेंटम में नहीं आएगा ना, जब तक उसमें मोमेंटम नहीं आएगा तब तक आपके ऑप्शंस के प्राइस बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो उससे डिराइव होते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा जिनको नहीं पता इसके बारे में। अब आप देखोगे कि 69 पॉइंट्स जो है वो हमारा स्पॉट प्राइस बढ़ के बंद हुआ है, लेकिन हमारा निफ्टी का जो फ्यूचर्स था वो सिर्फ 49 पॉइंट्स ही बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है, इंडिकेट क्या कर रहा है, स्पॉट प्राइस में मोमेंटम ज़्यादा था और फ्यूचर्स के प्राइस में मोमेंटम कम था। तो फ्यूचर्स के प्राइस में अगर मोमेंटम कम रहेगा तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन का प्राइस जो है वो भी कम बढ़ेगा।
बट ये है, जैसा मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पे डबल बॉटम की एक अपॉर्चुनिटी थी, सिमिलर सिनेरियो यहाँ पे बना था इधर की साइड में। ये कल का दिन है, यहाँ से आज का दिन स्टार्ट हुआ था कि जब तक इस लेवल के नीचे नहीं निकल जाता तब तक शॉर्टिंग तो देखने का कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से डबल बॉटम लग सकता है और वहीं से मार्केट ने इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में निकला मार्केट। तो एक अपॉर्चुनिटी इस वाले लेवल तक की भी देखी जा सकती थी। और एक क्वेश्चन और आया था कि आज जैसे मार्केट ने मोमेंटम दिखाया है ऐसे ऊपर की साइड का, राइट, तो शॉर्ट कवरिंग क्यों नहीं जनरेट हुई और ज़्यादा? तो उसका एक रीज़न आप ये मान सकते हो कि आप ना ये ऑप्शंस का प्राइस लगा के रख लो। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने 24,800 का कॉल जो है उसका प्राइस लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आप ये देखोगे, ये फ्राइडे वाला दिन है, ठीक है। अब फ्राइडे वाले दिन अगर आप देख के चलो तो क्या हुआ, मार्केट खुला और ऊपर की साइड में गया सीधा। अब जिन लोगों ने इस जगह पे राइटिंग करी है उन लोगों के एसएल तो अभी तक हिट नहीं हुए हैं मार्केट के अंदर, बिकॉज आप ये सोच के चलो कि मार्केट तो इस, अगर आप स्पॉट के प्राइस पे देखोगे तो वो अपने इस वाले हाई के तो यहाँ पे पहुंच गया है ना, तो इससे ऊपर निकल गया है। बट ऑप्शंस में वो निकला ही नहीं है अभी तक इस लेवल के ऊपर। यहाँ पे मैक्सिमम एसएल मिलेंगे उसे। तो जब इस लेवल के ऊपर जाना शुरू होगा या इस लेवल के आसपास जाना शुरू होगा, और ये तो इन द मनी का मैं आपको बता रहा हूँ 24,800 का, राइट, तो जब उन्हीं के अभी एसएल ट्रिगर होने नहीं शुरू हुए जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्टिंग की पोजीशन बनाई होगी, तो शॉर्ट कवरिंग कैसे जनरेट होगी? अब आप देखो, आज जो है मार्केट के अंदर आपको मैक्सिमम मोमेंटम इधर की साइड में दिखा होगा, क्योंकि यहाँ पे इधर की साइड में कल जो पोजीशंस बना के गए थे उनके राइटर्स के एसएल इधर की साइड में थे, ठीक है। ये पास पास में थी जगह वाली। मार्केट नीचे की तरफ खुला, जब ये इस लेवल के आसपास पहुंचने लगा तब यहाँ पे बड़ी कैंडल बना के मार्केट ऊपर की तरफ आ गया, है ना, कि इधर की साइड में उसने एसएल ट्रिगर करा दिए लोगों के। अब ये वाले एसएल दूर थे, तो जिन लोगों ने कल पोजीशंस बनाई थी उनके एसएल ट्रिगर करवा दिए उसने। बट जिन्होंने फ्राइडे वाले दिन मंडे वाले दिन जिन्होंने पोजीशंस बनाई होंगी इन लेवल पे, अभी उनके तो एसएल ट्रिगर ही नहीं हो रहे। और ये तो मैं आपको इन द मनी के दिखा रहा हूँ, जो आउट ऑफ द मनी पे चल रहे होंगे जिन्होंने उस टाइम पे यहाँ पे पोजीशंस बनाई होगी, तो उन्हें तो कोई ऐसा सच अभी प्रॉब्लम ही नहीं होगी, बिकॉज वहां पे आप प्रीमियम देखोगे तो और नीचे की साइड में होगा इसके हाई से, ठीक है। तो जब मार्केट इन लेवल के आसपास पहुंचना शुरू करेगा तब रिस्क बढ़ना शुरू होगा शॉर्ट कवरिंग वगैरह का। तो जैसा मैं आपको बता रहा था ना, देखिए ये फ्राइडे का आपका हाई लगाया यहाँ पे, ये वाला लेवल, है ना, वो सॉरी मंडे का। अब यहाँ पे गया, अब मार्केट उससे भी ऊपर निकल गया, लेकिन इन द मनी का जो मैंने आपको अभी एग्जांपल में दिखाया 800 का कॉल का प्रीमियम ही अभी तक अपने उस वाले हाई के आसपास नहीं पहुंचा है जो उसने ट्रिगर किया, बिकॉज ऑफ थीटा डिके वगैरह और सारी चीजें, है ना, वेगा वगैरह, इंडिया विक्स भी कम हो रहा है धीरे धीरे करके, और तो सारे फैक्टर ही आपके अगेंस्ट में है बायर्स के। तो फिर इसीलिए आप देख रहे हो कि यहाँ से तो प्राइस ऊपर की साइड में निकल गया बट उसमें निकला ही नहीं है, तो इसलिए तो वहां से जो राइटिंग करके बैठा है इस वाले दिन उसे निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है अभी भी उसके पास टाइम है। अगर कल भी गैप अप करके खुल जाता है तो हो सकता है कि उसके ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास मार्केट पहुंच जाए और तब मार्केट फिर ट्रिगर करवाना शुरू करे ऐसे। अगर मार्केट यहाँ पे कोई 15 मिनट की पॉजिटिव कैंडल बनाता है सपोज कीजिए इस तरीके से, है ना, तो उस केस में मार्केट रिट्रेस करके आएगा नीचे की साइड में, तो हम 25,060 वगैरह के लेवल के आसपास एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट अपना एसएल बिल्कुल फिक्स रखेंगे 25,030 के आसपास का, ठीक है, कि यहाँ पे मार्केट आता है तो बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। पहले टारगेट्स तो हमारे रहेंगे 25,120 के, जो हमें ऑप्शन चेन पे भी दिख रहा है कि वो रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है, तो हो सकता है मार्केट एक बार उस लेवल पे जाए और वहां से रेजिस्टेंस ले ले। अदरवाइज अगर उस लेवल के ऊपर मार्केट निकलना शुरू करता है तो देखिए फिर चांसेस हैं कि मार्केट का नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो 25,246 का रहेगा, ठीक है। तो 120 का लेवल है और 120 के बाद में फिर आपका ये वाला लेवल है। अगर समहाउ मार्केट ऊपर की साइड में जाता है बट यहाँ से रिजेक्शन लेके आ जाता है, ठीक है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर देता नहीं है, तो उस केस में हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पहले टारगेट्स तो अपने रखेंगे इसी लेवल के विच इज 2547 का, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, अगर सपोज कीजिए कोई 15 मिनट की एक कैंडल ऐसी भी बन जाती है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकता है। तो इसलिए पहले टारगेट्स तो आपको इधर की साइड के ही रखने पड़ेंगे 25,050 वगैरह के लेवल के। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है विच इज 25,028 का, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे आती है, तो फिर हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट अपने 24,940 तक के रख सकते हैं उस केस में, ठीक है। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, अदरवाइज अगर नीचे ट्रिगर करने गया तो हो सकता है इस वाले लेवल तक भी चला जाए, 24,853 का लेवल है, तो मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं पे बुक करेंगे उस केस में, अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे मिलती है तो। देखिए अगर हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी ने क्या है, बिल्कुल ही साइडवेज था और मैंने आपको यही वाला जोन मार्क करके दिया था, मैंने कहा ये जोन बेकार रहेगा मार्केट के लिए,
कि मार्केट अगर इसी में रहेगा तो आप यहाँ से एक या तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसमें भी वो पहले की 15 मिनट की कैंडल पे ही गैप डाउन करके ही सीधा इधर की साइड में आ गया। अगर कोई रिट्रेसमेंट होती तो कोई शॉर्टिंग की सच अपॉर्चुनिटी बनती, तो इसमें तो कुछ बना ही नहीं। इसलिए मैंने आपको ये जोन ही बताया था कि ये जोन बेकार रहेगा। अब इसके अंदर अब क्या हुआ है कि आज मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन जरूर हुआ होगा। मार्केट बिल्कुल साइडवेज एक जगह पे आके बंद हुआ है। तो कल अगर ये इस लेवल के ऊपर अपने जो आज का मार्केट ने हाई लगाया है विच इज 55,820 का लेवल, अगर इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग देगा तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट 55,966 के पहले, दूसरे टारगेट हमारे 56,132 के रहेंगे। ठीक है, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है तो अगर मार्केट यहाँ इस लेवल के ऊपर जाता है, रिजेक्शन लेके ही नीचे आ जाता है, तो हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट्स उसके, अब देखिए ये वाला लेवल तो बहुत ही पास है। ठीक है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड इतना अच्छा बैठेगा भी नहीं है, क्योंकि पहले की 15 मिनट की कैंडल ही काफ़ी बड़ी बन जाती है बैंक निफ्टी के अंदर। तो उस केस में आपको टारगेट एटलीस्ट अपने इस लेवल के तो रखने ही पड़ेंगे, विच इज़ 55,582 के। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है 15 मिनट की, विच इज़ 55,582 का लेवल है, तो आप एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। टारगेट उसके रखेंगे इस लेवल तक के, विच इज़ 55 ऑलमोस्ट 375 का लेवल है। ठीक है, यहाँ तक के टारगेट रखेंगे अपने। अगर इसी जोन के बीच में ही खुल जाता है मार्केट, सपोज कीजिए जो आज की इसने कैंडल बनाई है इसी के बीच में कहीं खुल जाता है, तो हम अवॉइड कर लेंगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट या तो इस जगह पे जाए या इस जगह पे आए। ठीक है, तब यहाँ से अच्छी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, विक बना के ऊपर आ जाता है, तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। टारगेट उसके रखेंगे 55,775 के। ठीक है, बट आपका एसएल स्ट्रिक्ट होना चाहिए। उस वाली विक का जो 15 मिनट की कैंडल ने जिसने इसके नीचे क्लोज नहीं किया ना, उसके नीचे अगर जो विक बनती है वहाँ तक का आपका एसएल स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे मार्केट निकलेगा तो फिर यहाँ तक ही आएगा, फिर 55,301 375 वगैरह वाले लेवल के आसपास। तो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे।